हेलो फ्रेंड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो बाल्य अवस्था था इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से बदलाव आया। बात 16वीं शताब्दी की हो, 17वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं या 21वीं शताब्दी में कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आया। अब यहाँ पे हम उसका एक समराइज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग चार भागों में हम लोग बांटते हैं। भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसको हम लोग चार भागों में डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा है? तो वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। और पांचवा आजकल जो वर्तमान में चल रहा है वो आधुनिक भारत का किस तरह से शिक्षा का इतिहास रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर चार को ही लिए हैं, पांचवा को मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में बता दूंगा। आप लोग इस तरह से उसको शॉर्ट में आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग देखते, आप लोग इसमें जो ये यस एरा दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी मेंशन करते हैं। अगर मेंशन कीजिएगा तो आप लोगों के लिए और अच्छा सुंदर बनेगा आप लोग का। तो वैदिक काल जो था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। इसमें जो शिक्षा थी बेसिकली वो आश्रम में दी जाती थी। आश्रम में दी जाती थी और वहां पे जो आश्रम थे वहां के हेड जो थे, सुपीरियर जो थे, वो गुरु होते थे वहां के। दूसरा है कि जो शिक्षा वहां पर दी जाती थी वो मातृभाषा में दी जाती थी। तो शिक्षा का जो स्रोत था वह बेसिकली क्या था? वेद था, शारीरिक शिक्षा था, शास्त्र विद्या था, और इसके अलावा और सब भी हो सकते हैं, जैसे संगीत हुआ, पूजा पाठ हुआ, ये सब भी दी जाती थी। शिक्षा का जो माध्यम होता था वह मौखिक होता था, आत्म साधना हुआ होता था, एवं परिचर्चा या वाद विवाद। मौखिक तो आप लोग जानते हैं कि जो बोला जाता है उसको सुना जाता है और उसको फिर दोहराया जाता है। आत्म साधना हुआ कि कोई गुरु कोई शब्द को बोलता है, उसको आप लेते हैं अपने अंदर, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसको समाज में ले जाके प्रयोग करते हैं। वो सही है कि गलत है, इस चीज को जब आप आजमाते हैं तो उसको कहा जाता है आत्म साधना। परिचर्चा या वाद विवाद किसी को लेके एक डिस्कशन चलता है कि उसका क्या औचित्य, लाभ है, हानि है। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए लें कि न्यूटन का जो एप्पल था, न्यूटन जो का एप्पल नीचे गिरा था, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब दूसरा जो है वो है बौद्ध काल, 563 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व तक। यहाँ आश्रम या मॉन्क, जहाँ पे स्टूडेंट रहते थे वहां पर बहुत जगह आश्रम बुलाया जाता था, बहुत जगह मॉन्क बुलाया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में मॉन्क शब्द को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा, शिक्षा का माध्यम यहाँ भी मातृ ही भाषा थी। यहाँ पे भी था जो वेद था, शारीरिक शिक्षा था, शास्त्र विद्या था, आत्मरक्षा विज्ञान। आत्मरक्षा विज्ञान आजकल के में हम लोग जिसको कहते हैं मार्शल आर्ट्स, औषधि विज्ञान जो हम लोग का मेडिकल हुआ, कृषि विज्ञान आप लोग जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विज्ञान थे जिनका आप लोग जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि शिक्षा का जो माध्यम था वो मौखिक था, आत्म साधना था, सांकेतिक। अब यहाँ पे चित्र बनना शुरू हो गया था। दूसरा, ताड़पत्र। ताड़पत्र पे कुछ शॉर्ट हैंड आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, तो जब शॉर्ट हैंड आदमी सीखता है उसमें कुछ डॉट्स का अर्थ होता है। तो ताड़पत्र पे जो भी था उस पे कुछ चित्र बनाए गए या डॉट्स दी गई हैं जिनका एक अर्थ होता था। एवं परिचर्चा एवं वाद विवाद। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं मुस्लिम काल में, 1200 से लेके 1700 ईसा। यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर ईसा। आप लोग जानते हैं कि ईसा के जन्म से पहले का ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसा काल कहते हैं या ईसवी कहते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम काल में हम लोग देखते थे कि जो शिक्षा का स्रोत था मक्ता मदरसा या घर में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का जो माध्यम होता था वो भी मातृभाषा होता था। अब यहाँ पे आप संस्कृत का जिक्र मत कीजिएगा क्योंकि मुस्लिम काल में उर्दू को प्राथमिकता दी गई थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर संस्कृत को हटा दिया गया था। जो हिंदू बच्चे थे
या मोंग थे, उन उनकी भी भाषा को यहाँ पर प्राथमिकता उतना ही दी गई थी। चूंकि मुस्लिम काल है तो यहाँ पे मैंने उर्दू नहीं लिखा है, मातृभाषा लिखा है, ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि जो पहले से भाषाएं चली आ रही थी वो भाषाएं की भी प्राथमिकता यहाँ पे उतनी ही थी। दूसरा, शिक्षा का स्रोत कुरान था, यहाँ पे कुरान को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद आत्मरक्षा विज्ञान, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान और इत्यादि। इसके अलावे जैसे कि आपको कार्यालय में काम करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसकी भी ज्ञान, एक तरह से वोकेशनल ज्ञान भी यहाँ पर शुरू हो गया। शिक्षा का माध्यम मौखिक एवं लिखित, अब यहाँ से मुस्लिम काल में लिखना शुरू हो गया था। अब चौथा हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल, 1784 से लेके 1947 ईस्वी तक, भारत के आजाद होने तक। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े संस्थाएं खुल चुकी थी। यहाँ पे जो शिक्षा होता था वो एक संस्था में दी जाती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे। शिक्षा का माध्यम जो था वह यहाँ पे आंग्ला भाषा थी, यानी कि जो शिक्षा आपको ग्रहण करना है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पर संस्कृत और उर्दू की प्राथमिकता या मातृभाषा की प्राथमिकता नहीं थी। शिक्षा का स्रोत विषय वस्तु, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर इत्यादि थे। यहाँ पर लैंग्वेज भी था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। विषय वस्तु कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका मैथ हो गया था, विज्ञान हो गया था, सामाजिक शास्त्र हो गया था, भाषा हो गया था, ये सब जो थे अलग अलग बढ़ चुके थे। यहाँ पर शिक्षा का स्रोत जो था वो मौखिक था और लिखित रूप से पाया जाता है। वर्तमान में देखते हैं कि भारत का जो इतिहास है यह 500 साल पुराना एवं प्रांगत है। 5000 साल जो है परांगत है। भारत में प्राथमिक बाल्य वस्तु की शिक्षा का पहली दस्तावेजीकरण औपचारिक रूप से कब मिली है, तो 19वीं शताब्दी में मिली है। इस समय क्या हुआ कि भारतीय शैक्षणिक चिंतकों जैसे कि टैगोर हुए, जाकिर हुसैन हुए, ताराबाई हुई, मरियम मोंटेसरी हुई, इनका क्या था कि इस पे बाल्यावस्था पे इनका जो ध्यान था यह आकर्षित हो गया था। आप लोग मरियम मोंटेसरी और ताराबाई का बेसिकली आप लोग मेथड में पढ़िएगा, टैगोर और जाकिर हुसैन CC2 में इनका पढ़ना है। स्वतंत्रता के समय क्या हुआ था कि स्कूल के पूर्व शिक्षा की आवश्यकता मुख्य रूप से क्या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा पूरी की गई थी, और इसके राजनैतिक, संविधान, भौगोलिक एवं आर्थिक कारक हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत में जो शिक्षा था वह क्या था, आपको चार में, पहला था राजनैतिक, दूसरा था संवैधानिक, तीसरा था भौगोलिक एवं चौथा कारण था आर्थिक। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो राजनीतिक कारण क्या था कि स्वतंत्रता और सम्मानजनक एक वातावरण को क्या करना था, विकसित करना था, और स्वास्थ्य सुविधाएं और लाभ के परिस्थिति जो है वह किनको फायदा हो, तो वह बच्चे को फायदा हो। अब संवैधानिक कारण देखते हैं। संवैधानिक कारण क्या था कि क्या बोला गया था कि संविधान में आर्टिकल 45 में, जब संविधान बना था तो उस समय आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की, और बाद में जब 86वां संशोधन हुआ तो उसको आर्टिकल 21 बना दिया गया है। अगर आप लोग आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं और 45 अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। 45 को सुधार करके उसको आर्टिकल 21A में उसको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे क्या था कि बच्चों को क्या किया जाए कि उनके लिए जो शिक्षा हो वह बिल्कुल ही मुफ्त हो, और उनके लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाए। आप इसमें देखिएगा कि बच्चों को मुफ्त पोषाहार, मध्यम भोज मध्याह्न भोजन इत्यादि का प्रबंध किया गया था। और तीसरा है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण यहाँ पर बेसिकली आप देखिएगा कि वातावरण भी हो सकता है, या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहने वाले, शहरी क्षेत्र के रहने वाले,
ये सब हो सकते हैं, या अध्यापक के व्यवहार या बुनियादी जो ढांचा है, संस्कृति है, सहभागिता है, बहुत सारे ये जो कारक है, ये सारे भौगोलिक है और इनका क्या प्रभाव हमारे बालकों पर पड़ता है, इसका प्रभावों से मुक्त करना था। और चौथा क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये था कि बच्चे बहुत समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे थे, तो आर्थिक बोझ को कम करके राज्य और केंद्र सरकार क्या किया कि जिससे बच्चों को बेनिफिट हो गए, उसके लिए क्या किया, बहुत सारी योजनाओं को दोनों ने चलाया। इसके लिए एक योजना है सीसीई निधि के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अगला क्लास में हम लोग उद्देश्य को देखेंगे। यदि आप लोग को कोई टॉपिक नहीं इसमें समझ में आ रहा है, फिर से उसको जरूरत है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।